पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, दरोगा की वर्दी पहनकर जब चलेगा तू, तेरे जुनून को सलाम देगा वक्त। बिल्कुल सलाम आपको मिलेगा और ये वक्त भी आपको सलाम देगा। और एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और सीरीज लेकर, एक और क्लास लेकर। यहाँ पर गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन हमने यह ठाना है कि आपको दरोगा की वर्दी पहनाना है, इसलिए जुड़ चुके हैं आगे के क्वेश्चनों को लेकर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। दो अंकों की संख्या का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे, का योगफल 4/9 है। इन संख्याओं में बड़ा अंक क्या है। अब ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन जैसे 9 है और योग 12 है, तो छोटा कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। छोटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/9 करो, व्युत्क्रम का मतलब 1/3 करो, दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 9, 9 एकम 9, 3 तिया 9, तो कुल मिलाकर 4/9 बनता है। अगर मैं व्युत्क्रम को जोड़ रहा हूं, व्युत्क्रम के अंकों को जोड़ रहा हूं और 4/9 ही आना था, इसका मतलब ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के। किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है, उस संख्या का 9/20 क्या होगा। 5/6 की बात करी है और साथ साथ 9/20 की बात की। हमने क्या बताया है इसमें, इसमें ऐसे कई क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो उनमें हमने बताया है इनका एलसीएम लेना है किसका, 6 का और 20 का। कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60 आया। इससे से भाग करेंगे 10 आया, 10 पंजे 50 हुआ। इससे से भाग करेंगे 3 आया, 9 तिया 27 हुआ। इसका मतलब 50 जो है वो जो दी गई संख्या है उसके बराबर है। 50 बराबर 675 के है, तो 27 बराबर किसके है, ये हमें देखना है। देखो भाई 25 से अगर मैं काट दूं तो यहाँ पर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितने बचे, 17 बचे। 25 सत्ते 175, कुल मिलाकर ये आ गया 27 की 27 में गुणा करेंगे 729/2, और 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 और 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो जो उत्तर बनेगा इस बार वो बनेगा 364.5, 364.5। सी आपके ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। संख्या 40 को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करना है कि पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक भाग हमने x मान लिया और दूसरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स। क्या कहा, पहली संख्या के वर्ग का दुगुना, पहली संख्या के वर्ग का दुगुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी। सबको एक साइड ले आओ। ये हुआ भाई 2x² माइनस का हो जाएगा इधर आके प्लस के x, और 40 और 5 45, माइनस के 45 बराबर 0। 45 दूनी 90 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 10 में 90 होते हैं, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 10x माइनस 9x माइनस 45 और बराबर आ जाएगा भैया 0 के। 2x कॉमन लिया तो आया x प्लस 5, माइनस के 9 कॉमन लिया, फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो कुल मिलाकर x प्लस 5 और 2x माइनस 9 बराबर आया है किसके भैया, 0 के। तो कुल मिलाकर तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो एक तो आएगी -5 और दूसरी आ जाएगी 9/2, लेकिन ये अमान्य होगी क्योंकि हमें क्या है, 40 के ऐसे दो भाग करने, संख्या है नेचुरल नंबर की एक तरह से बात कर रहा है, यहाँ माइनस की कोई भी संख्या ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 9/2 की अगर मैं बात करूं तो वो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आएगी, वो आएगी 71/2। ये कहां से आएगी, ये आएगी यहां से 40 माइनस एक्स करके, 40 माइनस 9/2 करके, 40 दूनी 80 में से 9 गए तो 71/2। तो इस तरह से इसका जो सी ऑप्शन है वो सही। क्वेश्चन की बात करें, एक संख्या के 5/6 का मान 665 है, उस संख्या का 9/20 हमें ज्ञात करना है। 5/6 और 9/20 की यहां पर बात है। एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम लिया तो 60 आया, 60 आया। इसे भाग करा तो 10 और 10 पंजे 50, इसे भाग करा तो 3 और 9 तिया 27। इसका मतलब 50 बराबर, 50 ही बराबर किसके है, 665 के हैं, और 27 बराबर
किसके हैं यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 सॉरी और 5 तिया 15। कुल मिलाकर ये x बराबर आ जाएगा 133 गुणा 27 बटे 10। 27 तिया 81 का 1 का हासिल को 8, 27 तिया 81 और 8 नम 80 का 9 का हासिल को 8, 27 कुल 27 और 8 35। जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 359.1 और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ए ऑप्शन में है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 35 भी यहीं लेंगे और 35वां क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो वो बिल्कुल सेम सा ही है, केवल संख्या का अंतर है। किसी संख्या के 5/6 ये रहा 5/6 का मान 635 है तो उसी संख्या के 9/20 ये रहा 9/20 का मान हमें बताना है। तो फिर वही है 50 बराबर 635 के हैं और यहाँ पर 27 बराबर किसके हैं। 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 5, एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। कुल मिलाकर 127 की 27 में गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, क्या उत्तर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लगातार एक जैसे क्वेश्चन है तो उनके आंसर तो आपको देने ही। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योगफल है जिनका गुणनफल 64 है। अब 64 जो है किनका गुणनफल हो सकता है, एक तो 8/2 64 का हो सकता है और एक 4 गुना 16 हो सकता है। अगर इनके योग की बात करूं 16 आएगा, इनके योग की बात करूं 20 आएगा, न्यूनतम चाहिए। इसका मतलब जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो 16 होगा और 16 आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सी है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। देखिए इससे इसे भाग करेंगे √4 आ जाएगा, √4 का मतलब 2, ये बाहर निकल गई, ये परिमेय है। अगर इसकी बात करूं तो ये 2/5 आ ही रहा है, ये परिमेय है। अगर इसकी बात करूं यहाँ पर √20 को मैं √4 से भाग दूंगा तो √5 और यही वो संख्या है जो अपरिमेय है क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं निकली है। डी को भी चेक करो, क्या डी बाहर निकल सकती है, नहीं बिल्कुल निकलेगी भाई। 7 × 63 और 7 × 28 कुल मिलाकर 3/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। परिमेय कौन सी होती है, जो बट्टे में लिखी जा सकती होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा भाई योग परिमेय कैसे, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय नहीं है, जो अपरिमेय है वही इसका उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करो, 38वां क्या है, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है। पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है, मतलब 1 भी शामिल करनी है आपको और साथ साथ क्या 1000 भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए 1 का वर्ग 1 है और 1 का घन 1 है, ठीक है। मतलब 1 वो संख्या है जो वर्ग भी है जो घन भी है, ठीक। अगर आगे बात करें तो 8 का वर्ग 64 होता है और यहाँ पर 4 का घन जो है वो क्या होता है भैया, 64 होता है, ठीक। अगर आगे बात करें 27 का वर्ग जो है 729 है और 9 का घन भी 729 है। संख्या कितनी बनी, 3 बनी। तो उत्तर कितना बना इसका, 3 बना। तो 3 संख्याएं 1, 64 और 729 वो संख्याएं हैं जो 1 और 1000 के बीच में कहूं या 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपकी यूपीएसआई की जो वर्दी सिलने वाली है उसकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी हमें बिल्कुल बताएं। क्या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और इन क्वेश्चनों को हमसे पहले करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप करें, उसके बाद ये सॉल्यूशन आप देखें। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, इनमें कौन मिश्रित संख्या है। मिश्रित का मतलब एक तो होगी परिमेय संख्या और एक होगी पूर्ण संख्या। और बिल्कुल आप देख रहे हैं 2 सही 3/8 एक मिश्रित संख्या है, या मैं कहूं जो संख्या सही के रूप में लिखी जा रही है वही क्या है, मिश्रित संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है भैया, उसने कहा संख्या के
6/7 का 1/3 मतलब 1/3 बराबर किसके हैं? 28 के हैं। तो 3 दूनी 6, 2 से काटते हमने 14 बार। और अगर मैं संख्या की बात करूं तो 14 सत्ते होते हैं 98। तो वो संख्या क्या है? वो 98 है। और 98 आपके किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो ये कुछ वो क्वेश्चन हमने अभी लिए हैं जो यूपी पुलिस अपने एग्जाम में पूछती हैं, चाहे वो यूपीएसआई की बात करें, चाहे वो कांस्टेबल की बात करें। क्या आप चाहते हैं कि श्रृंखला लगातार जारी रहे? आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दरोगा साहब सीरीज का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।